भारत के देशवासियों, भारत के लोगों, भारत के मेरे साथियों, भारत के मेरे बाहने समाज के लोगों, मैं आपका दिल से आभारी हूँ। आपने मेरे बच्चे की डेथ के वीडियो वायरल किए, शेयर किए। मैं इसके लिए आपका दिल से आभारी हूँ, क्योंकि आपने बड़ा अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर मेरे लिए दिया। समय समय पर आपने लाइक करे, वीडियो शेयर किए, जिसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। लेकिन एक वीडियो जो बाके सरदार जी का मैंने रिकॉर्ड किया, जब मैं अपने बच्चे की बॉडी लेने गया था दिनांक 23/3/17 को, तब मैंने ये रिकॉर्ड किया है। कृपया आप सुनिए। वापस आकर इसने नहाया और नहाने के बाद जब आया तो फिर वो साथ वाले लड़के को बोला कि मेरे पेन हो रही है, तो उसने फिर एम्बुलेंस लेके गई अपना हॉस्पिटल है पहले। वहाँ से उसने बोला कि आप पहले चले जाओ नीचे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये वाला, ठीक है। फिर नीचे रेफर, फिर नीचे डॉक्टर लेके आए। फिर तक पैदल चल रहा था, वो आराम से चला हुआ था, कोई चक्कर नहीं। फिर क्या है, वो उसने यहाँ से फिर व्हील चेयर पर बिठाया, व्हील चेयर पे लेके लड़का, तब तक मतलब यहाँ से बाकी था लड़का था साथ में, वो जो उसका नरेशन है ये सारा उसका फ्रेंड है। तो वो जब व्हील चेयर पे लेके गया तो उसने बोला कि इमरजेंसी में डॉक्टर थे, अभी मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट, तो अब बेड पे यहीं लिटाओ। वो अंदर से जब वो इंस्ट्रूमेंट लेने गए बाकी जना बेड पे लिटाया, तो तब तक वो चेयर से उठाने के लिए ना उसने पकड़ा ऐसे बाजू ऊपर से, तो वो पूरा अपने पाँव पे कैसे खड़ा नहीं हो पाया। तो तब लगा कि क्लैप्स तब है मेजर जो प्रॉब्लम लगी। तो उपरोक्त आवाज़ आपने सुनी, ये NIT हमीरपुर के वार्डन श्री सरदार जी का था, जिनका नाम मैं अभी ओपन नहीं करना चाहता, मेरे पास रिकॉर्ड में है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि मेरे बच्चे की डेथ व्हील चेयर पर ही हो गई थी, लेकिन हमीरपुर की पुलिस उसको ये दिखाने की कोशिश करती रही और कर रही है कि वो ट्रीटमेंट उसका रीजनल हॉस्पिटल में चला और उसकी डेथ 1:45 पर हुई, जबकि उसकी डेथ 1 बजे करीब हो चुकी थी। जो ट्रीटमेंट शीट रीजनल हॉस्पिटल ने बनाई वो प्रथम दृष्टता फर्जी है, बल्कि पुष्टि भी होती है कि वो फर्जी है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो ये स्पष्ट कह रही हैं कि मैं फर्जी हूँ। मेडिकल बोर्ड बनाया, वो शासकीय नियमों का उल्लंघन करते हुए बनाया, क्योंकि डॉक्टर JR रतन को बचाना था। डॉक्टर JR रतन जो NIT में 10 साल की सेवा देने से पहले रीजनल हॉस्पिटल में 10 साल अपनी सेवा दे चुके थे। 2002 और 3 तक वो अपनी सेवाएं दिए थे। 1992-93 से 2002-2003 तक सेवा दिए थे। इसलिए उनको मैं रेफर किया ताकि मैं बच सकूं, क्योंकि ASP महोदय ने मेडिकल बोर्ड यहाँ का सेटअप कर दिया, सब एक ही जगह के डॉक्टर ले लिए, जिससे रफा दफा किया जा सके प्रकरण। पुलिस ने जो जांच करी उसमें साफ जाहिर होता है कि पुलिस उसको बचाने की कोशिश की, डॉक्टर को और डायरेक्टर को। स्पष्ट दिख रहा है, कोई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं। जो सबूत बोल रहे हैं वो साफ कह रहे हैं, जो जांच है वो साफ बोल रही है। भाई ऐसी दुनिया में कहाँ साफ जांच होती है कि जो एक तरफा निपटा ली जाए। भाई मेरे से सबूत मांगते, मैं शिकायत करता था, मुझसे सबूत मांगे जाते हैं। मेडिकल बोर्ड बना दिया, गलत बनाया ना, उसमें हार्ट का डॉक्टर था ना फार्माकोलॉजी का था। अब हमीरपुर पुलिस की लापरवाही और बताई जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझे 1.5 महीने बाद भेजी गई है। विसरा रिपोर्ट को 5 महीने तक दबा के रखा। लड़कों के बयान जो अपनी राइटिंग में पुलिस ने तैयार किए वो मेरे को 11 महीने बाद भेजे गए। जब अप्रैल में बयान तैयार हो गए थे तो मुझे 11 महीने बाद क्यों भेजे पुलिस ने? यह एक जांच का विषय है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। पुलिस की लापरवाही और झलकती है कि अपनी राइटिंग में बयान तैयार करने के बाद उन्हें लड़कों से नहीं लिखवाया कि ये बयान हमको पढ़कर सुनाएगा, हम इससे पूर्णतः संतुष्ट हैं। बयानों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ कि ये बयान लेने वालों की अनुपस्थिति में भी तैयार किए गए हैं। तभी सौरभ को
जो इलेक्ट्रॉनिक्स का छात्र था उसको 2 बार सिविल का स्टूडेंट बताया गया। अगर सौरभ वहाँ उपलब्ध होता, अगर वहाँ सौरभ की उपस्थिति होती, तो मेरा ये दावा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र को सिविल का छात्र नहीं बताया जाता। ये पुलिस विभाग की घोर लापरवाही की ओर इशारा करती है। ऐसा क्यों हुआ, ये पूछता है भारत, ये पूछता है मध्य प्रदेश, ये पूछता है ग्वालियर। ऐसी गंभीर अनियमितता कैसे हुई है? डॉक्टर जी.आर. रतन जिनकी 72 साल उम्र हो चुकी थी, किस नियम के तहत रखा? केंद्र शासन, स्टेट गवर्नमेंट इनको 65 साल में अधिकतम रिटायर कर देती है, इनको 72 साल तक किस नियम के तहत रखा? जिनका न दिमाग चलता था, न शरीर चलता था, न ज्ञान अपडेट था, क्यों रखा? क्या लड़कों को मारने के लिए रखा? एचआरडी मिनिस्टर सो रहे थे क्या? एचआरडी मिनिस्टर ने डॉक्टर के विरुद्ध आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की? 25,000 पत्र मैंने एचआरडी मिनिस्टर महोदय को लिखे, 25,000 पत्र से ज़्यादा मोदी जी को लिखे, रोज़ वीडियो भेज रहा हूँ, रोज़ ऑडियो भेज रहा हूँ, रोज़ पत्र भेज रहा हूँ, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? ये भारत पूछता है, ये पूरा मध्य प्रदेश पूछता है, ये भारत की जनता पूछती है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों सीबीआई जांच कराने में डर लग रहा है हिमाचल शासन प्रशासन को? क्यों घबरा रहे हैं? अरे आपने अगर सीबीआई जांच करा दी तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, समझे, वो फंसा रखा है, समझे, पूरा का पूरा सिस्टम फंसा रखा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जो लीपापोती करी है जांच में और जो गलत इंजेक्शन दिया है, समझे, मेरे पास जो सबूत है ना श्रीमान जी, मेरा ये दावा है कि 1 महीने तक हरे दस्त न लगा दिए तो मेरा नाम भी नहीं, समझे। ऐसे लिखने से नहीं बचते कि साहब मुझे जानकारी नहीं थी, इलाज ईसीजी के बाद होना था, इलाज ईसीजी के बाद होना, तुमने क्यों इंजेक्शन ठोक दिया है? कौन ने कही थी तुमसे इलाज करो है? जब तुम्हें बीमारी की जानकारी नहीं थी तो इंजेक्शन क्यों ठोका? तुम्हें मालूम है इंजेक्शन कब लगाया जाता है, किस बीमारी में लगाया जाता है, किस में नहीं लगाया जाता? तुम रिटायरमेंट हो गए, 10 साल यहाँ सेवा कर चुके हैं, 10 साल तक तुम्हारे मेडिकल काउंसिल, स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं था। आपके विरुद्ध FIR डॉक्टर जी.आर. रतन के विरुद्ध FIR पुलिस विभाग ने क्यों नहीं लिखी, क्यों नहीं करी FIR है? आपको डायरेक्टर महोदय अंदर ही अंदर अपॉइंटमेंट क्यों दे रहे थे? कब का आपके विज्ञापन निकाले अपॉइंटमेंट के? क्यों नहीं निकाले? नहीं निकाले तो इसकी सीबीआई जांच करी जाए। मेरे पास सबूत है, थैला भर के उसका वजन 10 किलो है महाराज। ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे सबूत बोल रहे हैं। दम है तो सीबीआई जांच करा के दे दो, मैं दावा ठोक रहा हूँ। और मैं ये इस वीडियो के मार्फत से कहना चाहूँगा कि अगर इस मेरे बच्चे की डेथ की सीबीआई जांच नहीं कराई गई तो मैं ऐसे वीडियो डालता रहूँगा। उसके लिए हिमाचल शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। इस डॉक्टर का स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन तो नहीं था। डॉक्टर महोदय की क्या मजबूरी थी कि इनको बार बार अपॉइंटमेंट दे रहे थे? क्या ज़रूरत थी वहाँ हॉस्पिटल की जिसमें प्राइमरी लेवल की दवाइयाँ नहीं थी? अरे 25 पैसे की गोली आती है सोर्बिटेट, अगर वो दे देते तो मेरा बच्चा बच जाता, समझे। कुछ आता जाता था डॉक्टर जी.आर. रतन को? मेरे को तो इनकी डिग्री पर भी जो है शंकाएँ हो रही हैं, समझे नहीं। मेरा सबसे निवेदन है इनकी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा वायरल करें, ताकि NIT हमीरपुर की हकीकत सामने आ सके। इस हॉस्पिटल के या के NIT में और NIT हॉस्पिटल में ताला ठोक देना चाहिए। ये बच्चों को मौत बांट रहा है।